ठीक है, ओबीसी की रोकना होगा। नदीमुद्दीन साहब कहीं नहीं, बात कहीं ये नहीं, साफ हो गई आप चलाओ। और ये परिवारवाद के जो विपक्षी दल हैं, गैर भाजपा दल हैं, भाजपा के विरुद्ध खड़े दल हैं, उनकी तरफ से एक टोन सेट हो गई है। अशोक भाई ने कह दी, बाकी ने कहा नहीं, लेकिन मन में उनके भी सबके वही है कि भाई हम अब्दुल्ला को कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि हम देंगे तो भाजपा हिंदू मुसलमान कर देगी। तो अब अब्दुल्ला को तय करना है कि वो भूखे पेट पे पत्थर बांध के, फटा तहमत पहन के पालकी उठाती रहे अनंत काल तक, क्योंकि भाजपा वाले तो कहीं जाने वाले नहीं। ऐसा तो नहीं भाजपा कल खत्म हो जाएगी फिर अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री बनाएंगे। भाजपा तो फल फूल रही है बिल्कुल च्यवनप्राश खा के, विटामिन का कोर्स कर रही है, अच्छा खा रही है। तो इसका मतलब अब्दुल्ला को अब ये इच्छा नहीं रखनी चाहिए। तुलसीदास जी ने एक प्रसंग में लिखा है कि जब कोई धनुष नहीं तोड़ पाया तो जनक जी बड़े निराश हुए, तो उनने राजाओं से कहा तजऊ आस निज ग्रह ग्रह जाओ लिखा न विधि वैदेह विवाहु। उनने कहा भाई वापस अपने घर जाओ, तखलिया करो, है हमें नहीं लगता बिटिया की शादी होगी। वैसे मुझे लग रहा है कि अब अब्दुल्ला को मिलना दिलना नहीं कुछ, क्योंकि भाजपा कहीं जाने रही और उन्होंने कह दिया आपको देने का मतलब भाजपा बवाल करेगी। नदीमुद्दीन साहब देखिए, भाजपा मुसलमानों की चिंता कर रही है, ये तो ऐसा ही जैसा शैतान जन्नत का चर्चा कर रहा। मैं कहता हूं कि मुख्तार अब्बास नकवी और सैयद शहनवाज को साइड लाइन करने वाले आज मुसलमानों की चिंता है, तो मैं इनका धन्यवाद देता हूं। अब देखिए 2014 में एक मिनट फिर आप पूरा बोलेगा। मैंने आज ये विषय नहीं रखा, मैंने तो शुरुआत में, आपने शायद सुना नहीं, मेरे से ज्यादा ब्लंट कोई नहीं बोल सकता। एक बार रुक जाओ, मैंने शुरुआत में कहा ना मुसलमान भाजपा को वोट दे रहा, ना भाजपा उससे उम्मीद रख रही, बात खत्म। इनको तो आज मैंने बाहर रखा खेल से। आज तो मैंने आदरणीय लालू प्रसाद जी, मुलायम सिंह जी, राहुल गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, ममता जी, विधान चंद्र राय, उनको रखा है फ्रेम में बाबू। ठीक है, चलिए देखिए 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा समीकरण बिगाड़ दिया है कि सो कॉल सेकुलर पार्टियां मुसलमानों को चिमटे से भी छूना नहीं चाहती हैं। उनको मालूम है कि अगर हम मुसलमानों के बारे में कहेंगे हिंदू नाराज हो जाएंगे। और आज असदुद्दीन अवैसी का चर्चा हो रहा है कि देश में सबसे बड़े मुसलमानों के लीडर है, एक खाम ख्याली है। मुसलमानों ने मौलाना अबुल कलाम आजाद को अपना लीडर नहीं माना, असदुद्दीन अवैसी को कहां मानेंगे। मगर असदुद्दीन अवैसी का उदय सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों की नाकामी का नतीजा है। देखिए, सेकुलर पार्टियों से उम्मीद रखने की जरूरत नहीं। उनको भी मालूम है मुसलमान भाजपा की तरफ जाएगा नहीं, चाहे उसको कुछ करो मत करो, चाहे उसको दो या मत दो, वो तो हमारी तरफ वोट डालेगा। अब आइए, मैं असदुद्दीन अवैसी पर एक अच्छी बात कहना चाहता हूँ। वो बहुत बड़े लीडर है। अब देखिए, बिहार में वो कांग्रेस को गरिया रहे हैं, गाली दे रहे, और तेलंगाना जुबली इसमें कांग्रेस के साथ गलबैया खेल रहे। तेलंगाना में असदुद्दीन अवैसी ने जुबली से अजहरुद्दीन को हराया, कामारेड्डी में ये निजामाबाद में शब्बीर को हराया, और नामपल्ली में फिरोज को हराया, अमजदुल्ला खां को हराया। तो असदुद्दीन अवैसी भी किसी भी मुसलमान को उभरने नहीं देते। दरी तो उनके पास भी बिछाने के लिए मुसलमान हाजिर है। और बीजेपी ये चाहती है कि खुल करके आरजेडी ऐलान करे कि नहीं भाई, डिप्टी सीएम हम मुसलमान को बनाएंगे ताकि हिंदू मुसलमान हो जाए। मैं कहता हूं कि मुसलमानों को मुद्दे पर सियासत करनी चाहिए, अपने रोजगार पर मुसलमानों को सियासत करनी चाहिए। एक मिनट, अगर साहनी 2% वाला डिप्टी सीएम बन सकता है तो हम डिप्टी सीएम क्यों नहीं, हम सीएम क्यों नहीं। राहुल गांधी कहते हैं कि मुसलमान प्रधानमंत्री बन सकता है। अरे राहुल गांधी छोड़िए, आप तो तेलंगाना में एक मुसलमान को 2 साल आपकी सरकार हो गई, एक मुसलमान को अभी तक आपने कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया। तो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों के लिए हम झुंझुना है, हम बजाते रहेंगे, हम वोट डालते रहेंगे, सरकार में ये रहेंगे, ये करेंगे। ठीक है नदीमुद्दीन साहब, अभी रुकना होगा। मैं ओसामा नदवी के पास चलूं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, मैं नदीमुद्दीन साहब का बड़ा एहतराम करता हूं, लेकिन मैं उनकी एक बात से बहुत विनम्रता के साथ सहमत नहीं हूं। ओवैसी में 100 खराबी होंगी, चलो मान लिया। हालांकि मैं ओवैसी साहब के अब्बा के समय से परिचित हूं, उनसे मेरा ज्यादा परिचय उनके वालिद से ही था। लेकिन हमने मान ली नदीमुद्दीन साहब की कि वो बिल्कुल गलत आदमी है ओवैसी, मान लिया। हम ये भी मान लेते वो भाजपा के एजेंट है। नदीमुद्दीन साहब हमसे ज्यादा ब्लंट नहीं कोई मिलेगा,
मान लिया। हम अशोक यादव की भी बात मान लेते हैं कि भाजपा से पेमेंट मिल रहा है, मान लेते हैं। आप भांग खाए थे, वो तो आए थे आपके यहां, लालू जी के यहां, कि 5 सीट दे दो, हमें भी बैठा लो नाव में। आपने कहा ना गुड्डू लाठी निकाल, मार इसके 20, हट, पक 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 पक, ऐसे किया ना। और फिर नदीमुद्दीन साहब जैसे आलिम लोग ये कह रहे हैं कि लालू यादव के यहां से अपमानित होने के बाद ओवैसी को गंगा में डूब जाना चाहिए था, चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। गजब बात कर रहे हो यार। हम साथ नहीं बैठा लेंगे लेकिन तुम चुनाव नहीं लड़ोगे। ईदी अमीन बन रहे हो क्या यार सब लोग, कि बंदूक दिखा के लोगों को सेट करोगे? ये कौन सा तर्क है, किस बुद्धि से निकला है कि हम ओवैसी को साथ नहीं लेंगे? ओके, ओवैसी चुनाव नहीं लड़ेगा, कहीं लड़ेगा तो हम कहेंगे भाजपा का आदमी है, आप अपना आदमी बना लो। ओवैसी हर चुनाव में, मैं गवाह हूं, हर चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में ओवैसी ने अखिलेश यादव का दरवाजा खटखटाया, बिहार में लालू यादव का दरवाजा खटखटाया। आप लोग इतने मगरूर हो जाते हैं नदीमुद्दीन साहब कि दरवाजा भी नहीं खोलते और जिंदा भी नहीं रहने देना चाहते हो। जिन लोगों को ये है कि भाजपा का खेल खेल रहे ओवैसी भाजपा का खेल भंड कर देते, दे देते 5 सीट। नदवी साहब भाई ये बात तो दुरुस्त है ना सर, ओवैसी को कहीं तो जीने दो। उसामा नदवी सर अल्लामा इकबाल साहब ने एक शेर कहा था, मैं उसी शेर से अपनी बात की शुरुआत करना चाहूंगा। मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब से मेरा तारुफ नहीं है, मैं इनके ताल्लुक से कुछ नहीं जानता, तो मुझे इनके बारे में कुछ बातें कहने की मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ये कोई गैर मारूफ शख्सियत है। इनके ताल्लुक से मैं कुछ नहीं कहूँगा, ये कहाँ के रहने वाले हैं, किस पस मंज़र में है, ये क्या बोल रहे हैं। लेकिन इनकी बात से मैं नाइत्तेफाकी इस तरह से करता हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जहाँ जहाँ पहुँचते हैं वहाँ वहाँ मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब जैसे लोग जो एक इलाकाई सियासत के पस मंज़र में अपनी बात को कहना चाहते हैं कि अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश, अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश, मैं जहर हलाहल को कभी कह ना सका कल। यही हकीकत है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से अपने तो मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब जैसे लोग तो खफा ही हैं, लेकिन बेगाने यादव जी जैसे लोग तो नाखुश रहेंगे ही, क्योंकि हम लोग उनकी सियासी जमीन खींच रहे हैं, उनके पांव तले से, उनके सर से आसमान और जमीन पैरों के नीचे से जमीन खींच रहे हैं, उनको सत्ता के सिंहासन से हटाकर दहलीज पर बिठाने का काम कर रहे हैं। अरे यादव जी आज तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि और मुख्यमंत्री बनेंगे, यकीनन और मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन वो नहीं बनेंगे। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि वो नहीं बनेंगे। आज अशोक यादव जी कहते हैं कि मुसलमान का अगर हम नाम ले देंगे तो ये भाजपा आ जाएगी। अरे भाजपा आए या CIS आए या कोई भी आए, हमें उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। भाजपा ऑलरेडी पिछले तीसरा टर्म नरेंद्र मोदी का चल रहा है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम तो जलाकर अपने आशियाने को रोशनी बख्शते हैं जमाने को। हम वो मुसलमान हैं कि जिन्होंने समंदर पार करके कश्तियां जला दी हैं। अब हमें किसी चीज का खौफ और डर नहीं रहा है। हम तो उतरे हैं मैदान में, तो या तो जीत कर वापस आएंगे या किसी के कांधे पर चढ़ के वापस जाएंगे। हमें इस चीज का डर नहीं। और सुनिए जनाब यादव जी, इधर देखिए यादव जी, यादव जी की आवाज नहीं जा रही क्या? जा रही हूँ, सुन रहे हैं यादव जी। जी नहीं कहने दीजिए, इधर देखिए, हमारी तरफ देखिए, कैमरे में देखिए, सुनिए। यादव जी, मुसलमान निभाए भाईचारा और आप खा जाएं चारा, ये नहीं चलेगा। अब बात बराबरी की होगी, बात हिस्सेदारी की होगी, और अब बात अगर होगी तो मुख्यमंत्री हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि 18% की हिस्सेदारी हमारी है। और नहीं तो याद लिख लें, मैं आप आज अमिताभ जी फिर एक पेशेंट को आपके सामने कह रहा हूं, मैं भविष्यवाणी नहीं करता हूं, मैं कोई पंडित या ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि 14 नवंबर को जिस वक्त, अरे यादव जी इधर देखिए, 14 नवंबर को जिस वक्त बिहार के अंदर असेंबली इंतखाबात का रिजल्ट आएंगे, तो असदुद्दीन ओवैसी के पास आपको जाना पड़ेगा और आपको कहना पड़ेगा कि साहब सरकार बनानी है, आप जरा हमारी हिमायत कर दीजिए
और साहनी साहब नहीं, आप जिसको चाहेंगे उसको डिप्टी सीएम आप बना दीजिए, तब बात होगी। और गारंटी के साथ कह रहे हैं, हम काम के नाम पे बोल रहे हैं और नुमाइंदगी के नाम पे बोल रहे हैं। सड़क से लेकर संसद तक जिस तरह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लड़ाई लड़ते हैं, उसके बलबूते पे आज मैं दावा कर सकता हूं कि बिहार के अंदर हम 10 से अधिक सीट जीतकर असेंबली में पहुंच रहे हैं और हम बताएंगे कि सरकार किसकी बनेगी। और ठीक हमसे है, मिलकर नदवी बनेगी। साहब रुकना होगा। अशोक यादव जी, मान लीजिए आप मानते हो कि असदुद्दीन ओवैसी भाजपा का खेल खेलते हैं और हम लोगों का खेल बिगाड़ते हैं। एक काम करो, बिहार तो चलो निपट, जो होना तो हो ही लिया। एक काम कर लो, उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी से अभी से बात कर लो कि भाई 15 सीट हम आपको देंगे, आप भी आ जाओ, गाड़ी में बैठो। नहीं, फिर भाजपा वालों खेल खराब हो जाएगा। नहीं करना चाहते हैं खेल खराब भाजपा का, और करना चाहो तो मैं बीच में पहल कर दूंगा, ओवैसी और आपके नेतृत्व के बीच में बात भी करा दूंगा। क्या बैठा लो गाड़ी में अशोक जी? नहीं, सीधी लाइन खींचे, फिर मुफ्ती साहब रुकिए, लाइन हो जाएगी, आ जाइए मैदान में। अमिताभ जी 2-3 बातें हैं। पहली बात कि अपने डिबेट का पूरा जो मौजू है उसमें आपने ये कहा कि विपक्ष मुसलमान समाज को भड़का रहा भाजपा के खिलाफ, लेकिन माननीय मोदी जी लोकसभा का चुनाव आप याद करिए, उन्होंने, भाजपा के टॉप लीडर हैं, उन्होंने मुसलमान समाज का नाम ले लेकर के क्या क्या बातें कही, ये तो सबको पता है। गिरिराज सिंह मुसलमान समाज को नमक हराम बोल रहे हैं, योगी जी मुसलमानों कर ताजियां उठाने वाले लातों के भूत हैं। तो ये लोग इंडिया गठबंधन के नहीं भाई, ये लोग भाजपा के लोग हैं। मैं जानकारी के लिए बता दूं, मोदी जी हो, योगी जी हो, गिरिराज सिंह हो, साध्वी कई लोग हैं इसमें, ये सब लोग भाजपा ही हैं। कोई इसमें विपक्ष का नहीं जो मुसलमानों को भड़का। नहीं, इसीलिए आपने किसी मुसलमान को डिप्टी चीफ मिनिस्टर या किसी मुसलमान को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। इसीलिए आपने कि इधर गिरिराज सिंह जिंदा है, इसीलिए आपने इंडिया अलायंस के मंच पर कभी किसी मुसलमान को चढ़ने नहीं दिया। इसीलिए अशोक जी बस ये बता दीजिए तो बात क्लियर हो जाए। सही बात है जी। दूसरी बात देखिए अमिताभ जी देखिए, हमारा पीडीए इंटैक्ट है, जितना लंगी मारना हो लोग लंगी मारें, लेकिन पीडीए ऐसे है, ऐसे देखें मुट्ठी, ये पीडीए की मुट्ठी है और इसी मुट्ठी से भाजपा को 4 जून 2024 को इसी मुट्ठी से झटका लगा, जोर का झटका लगा है और इसी से तिमिरा के डी को अलग कर रही है, डी को अलग कर रही है, ए को अलग कर रही है। लेकिन नहीं, न पी अलग होगा, न डी अलग होगा, न ये अलग होगा, ऐसे मुट्ठी बंधी रहेगी जब तक दिल्ली से लेकर के बिहार से लेकर के इनको हम लोग हटा नहीं देंगे। अशोक जी ठीक बात। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।